वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब आज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इंसदादे दहशतगर्दी केस पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, वकील साहब, तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। ये बात जहन नशीन कर लें कि आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुकदमा निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत हुई। अदालत ने FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। लूटी रकम की वापसी पर भी मुतालिका इदारों से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील हाफिज एहसान ने अदालत को बताया, इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानूनी तरीक़ाकार के तहत खुफिया अकाउंट्स और बरामदगी पर कार्रवाई चल रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, केस में FIA, FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट्स तलबी के अहकाम जारी हुए। वकील FBR ने कहा, ये FBR और FIA का मामला है, एजेंसियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, केस खत्म करना है तो रिपोर्ट्स दे दें। आईनी बेंच ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब में स्मोक की कैफियत बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 800 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर सरफहरिस्त है। मुल्तान 755 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रावलपिंडी 297 पॉइंट्स के साथ तीसरे, इस्लामाबाद 292 पॉइंट्स के साथ चौथे और पेशावर 196 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। हद निगाह में कमी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत की कि वज़ीर आला जैसे वापस आएं तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए, कम से कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल इलेक्ट्रिक बसें रोड पर होंगी। फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये इकदाम तो बहुत अच्छा है, हुकूमत ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्मोक और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। 11 परवाजें मनसूख और 3 की मुतबादिल लैंडिंग की गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर की 53 मुल्की गैर मुल्की परवाजें गैर मामूली ताखीर का शिकार हैं। कराची फैसलाबाद की 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं। उधर ICC ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने की तहरीरी वजूहात मांग ली। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कवानीन के तहत ठोस वजूहात बताना होंगी। तहरीरी वजूहात जायज ना हुई तो ICC भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को भी शामिल किया जा सकता है। ज़राए का कहना है, भारतीय टीम की अदम शिरकत पर से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाक भारत मैच ना होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। ICC ने ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचाई। शेड्यूल के मुताबिक अंदरूने मुल्क ट्रॉफी टूर स्कर्दू से शुरू होगा। ये पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। जमजमाती ट्रॉफी K2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की सिख बरादरी को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए सिख बरादरी को पाकिस्तान दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेगा। बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार, मसावात, हमदर्दी को आम किया। वो मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया, अमरीका और कनाडा के पासपोर्ट रखने वाली सिख बरादरी के लिए ऑनलाइन फ्री वीज़ा की सहूलत दी। अमरीका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। BLA के 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर हमले की मज़म्मत करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी है। ये लोगों को जोड़े रखता है।
the BLA Majid Brigade's November 9th bombing at a railway station, and we extend our deepest condolences to the victims and their families. We have a shared interest in combating these kinds of threats with Pakistan. We have a shared commitment to regional security. The U.S. itself has designated the BLA as a specially designated global terrorist organization. We did that back in 2019, and at the end of the day, we're going to continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism and violent extremism. There is a big cricket event in Pakistan. Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? What is your... So, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. But and at the end of the day, sports connects so many people, and it's a great way for those human to human and people to people ties that this administration has really prioritized. पाक फौज के मेजर समेत पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। शहीद मेजर हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर, आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। और आपको बताएं कि सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला फौजी एहसास। ISPR ने बताया है कि बहरीन नायब फरमारवा शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। मजीद तफसीलात जानेंगे लाइकुर रहमान से। बताएगा लाइक। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब बहरीन के सगीर एयरबेस पर मुनक्किद हुई, जहां पर पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। उन्हें दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए शानदार काविशों के इतराफ़ में यह अवार्ड दिया गया है। तक़रीब में मुमलिकत बहरीन के आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में GF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की भरपूर शिरकत पर बहरीनी नायब फरमारवा की तरफ से एयर चीफ से इज़हार तशक्कुर भी किया गया। जबकि इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की बहरीन इंटरनेशनल शो के मौके पर अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डेरिक फ्रांस से मुलाकात भी हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो 2 तरफ़ा ताउन है उसको मज़ीद बढ़ाने पर जहां आज़म का इरादा किया गया, वहीं पर इलाकाई अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया। जबकि अमरीकी कमांडर ने मुश्तरका तरबीती मशकों और फौजी ताउन के शोबे में ताउन बढ़ाने का भी इज़हार किया। इसके अलावा एयर चीफ की बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया लाइकुर रहमान। बानी PTI मुजाहिरों और एहतजाज से बाहर नहीं निकल सकते। 24 नवंबर के एहतजाज से फायदा नहीं, नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में कई धड़े बन गए, आधी पार्टी एहतजाज के हक में नहीं। वफाकी वजीर सन्नत राना तनवीर का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा नवाज शरीफ चेकअप के बाद जल्द वतन वापस आएंगे, जब जरूरत होगी नवाज शरीफ जलसे और तकरीरें भी करेंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 8 महीनों के अंदर हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी है वो कैसी रही है। इस गवर्नमेंट ने आके काफ़ी कोशिश की है कि रिलीफ दिया जाए। पहले बिजली की कीमतें पहले थोड़ी कम की थी, अभी आपको देखा कि एक और पैकेज दिया जो काफ़ी 26 रुपये कम में 26 रुपये पर यूनिट है जो एक्सेस बिजली इस्तेमाल करें तो इस तरह पॉलिसी रेट जो है 24 से 15 पे आ गया है, और आज भी 13 समथिंग है। उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उसमें फिजिबल उनका कारोबार बन गया है, तो अब इंडस्ट्री चलेगी और भी और ज़्यादा नीचे इसको लाएंगे पॉलिसी रेट को। आने वाले दिनों में जब और IPPs बंद करेंगे, जिस तरह पहले भी हमने कुछ किए हैं, तो मज़ीद के साथ बातचीत हो रही है, तो उससे बिजली और सस्ती हो जाएगी। राणा साहब, किसान जो है ये शोर मचा रहे हैं कि हुकूमत जो उनकी गंदम नहीं खरीद रही, तो ये प्लानिंग किस तरह की है और क्या आपका कोई प्लान है कि आप किसी किस्म की जो है वो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगी? अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगी तो फिर किसानों की जो गंदम की फसल है ये कहाँ जाएगी? इसमें कम से कम मेरी मिनिस्ट्री की तो रिकमेंडेशन है कि 1 साल और हमें सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए, और आइंदा साल के बाद कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाए। क्योंकि पिछले साल जब हमने प्रोक्योर नहीं की, सपोर्ट प्राइस नहीं दी, तो उससे जो फार्मर है, किसान है, उसको नुकसान हुआ है। अभी आने वाले हफ्ता 10 दिन में हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये कंप्लीट डीरेगुलेशन होगी या 1 साल के लिए हम कुछ
میکانزم بنائے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے ویٹ کی پروکیورمنٹ کو. یہ بتائیں کہ چڑھائی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے بانی پی ٹی آئی کی جو ہے رہائی ممکن ہوگی؟ بازاروں سے ایجیٹیشن سے سوائے اس کے کہ ملکی اکانومی جو ہے، جو معیشت ہے ہماری، اس کو نقصان ہو، لیکن رہائی مظاہروں کے ذریعے ملنا تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی طریقے سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک آئینی اور جمہوری حکومتیں ہیں اور عدالتیں ہیں. اس بانی پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان مظاہروں سے تو نہیں وہ باہر نکلنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ بندے ان کے باقی 3 صوبوں سے تو بندہ کوئی آتا نہیں ہے. کے بی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے گورنمنٹ لوگوں کو، کچھ اہلکار لے آتے ہیں، کچھ اور لوگ آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ہے، اور یہاں آگے سوابی میں آگے ٹھوس ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ جو حالات ہوتے ہیں، چیف منسٹر جو ہے وہ ادھر ادھر بیٹھ کے کہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتا ہے پشاور. ان کی آدھی جو پارٹی ہے وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی کہ 24 کو ہم یہ کام کریں، ایجیٹیشن والا یا جلوس نکالیں. اور یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہا جائے کہ وہ اس پوسٹ پون کرے اس 24 تاریخ کو جو اناؤنس کیا اس نے. تو ایک دڑا ہے جو تھوڑا سا پارٹی کا ہے، وہ ہیو ناٹس ہوگا، ان کے اندر پارٹی کے بھی اپنے مسئلے ہیں، تو شاید وہ کہتا ہو ٹھیک ہے جی کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو 24. جناب صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس کی کشیدگی کم کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے رابطے ہو رہے ہیں، کس لیول کے اوپر ہیں، کتنے کامیاب ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام جو مسائل ہیں، جو سیاسی کشیدگی ہے، یہ جو ہے وہ ڈائلاگ سے حل ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ رابطے سے تو یہی ہے نا کہ آپ مثبت راستہ اختیار کریں اور مثبت پالیٹکس کریں. آپ کی جو اپروچ ہے وہ اس وقت ٹوٹل نیگیٹو ہے، جو پاکستان کے نقصان میں ہے. تو آپ اپنے اسمبلیوں میں ایک رول ادا کریں، اپنا کنٹریبیوٹ کریں، وہاں پہ آپ کی نمائندگی ہے، اچھی خاصی نمائندگی ہے. ان کے کیسز ہیں ان کو پرسو کریں عدالتوں میں، وہاں سے اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو بالکل اس کو کون روک سکتا ہے. تو اگر اس نے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جرائم جو ہیں وہ بالکل ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو تو اس کی فیس کرنا پڑے گا اس کو. آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان سے باہر چلیں گے، واپس نہیں آئیں گے. دیکھیں کیوں نہیں آئیں گے، وہ گئے کچھ اپنے چیک اپ کے لیے، اور پھر مریم بی بی نے بھی چیک اپ کرانا تھا جنیوا سے، تو وہاں 2 دن وہاں رہے ہیں اور واپس آ گئے ہیں. وہ چند دنوں میں واپس آ جائیں گے، اور ان کی گائیڈنس میں بھی سارے ہم کام کرتے ہیں. ان کی گائیڈنس ہوتی ہے، ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جس طرح کی ایکٹیویٹی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں اس وقت کر رہے، تو وہ تو ہوتا ہے کوئی ایسی کوئی ٹائم ہو یا اسٹیج ہو، الیکشن آ گئے تو نواز شریف صاحب پھر کریں گے سارے فل پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جلسے کریں گے، تقریریں کریں گے، سب کچھ کریں گے. ایس آئی ایف سی کی امبریلا کے ذریعے کے انڈر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو معاہدے کر رہے ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ماضی سے مختلف ہوگا؟ بہت سارے انگیج ہم ہیں مختلف ملکوں سے، یو اے ای کے ساتھ ہیں کہ انویسٹمنٹ ادھر ہو، سعودیز کے ساتھ ہیں، کچھ ملک بہت فورتھ کمنگ ہیں، بہت زیادہ ان کی دلچسپی ہے. چائنا ہے، رشیا ہے، بیلاروس ہے، آذربائیجان ہے، سعودی عربیہ ہے. تو یہ سارے ملک کافی دلچسپی رکھتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ 5-6 مہینے میں نظر آ جاتی ہیں، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. بہت ساری چیزیں میچور ہو رہی ہیں، وہاں میچیورٹی کے لیول پہ پہنچ گئی ہیں، فائنل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں آپ کے دیکھیں گے یہ کہیں کوئی نہ کوئی کام شروع ہو جائیں گے. تو یہاں بہت زیادہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف ملک ہیں وہ انویسٹمنٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے. سرگودھا پولیس نے کارروائی کر کے اشتہاری ملزم کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا. بات کریں گے عبدالحنان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے عبدالحنان. جی بالکل، سرگودھا پولیس نے ایک کارروائی میں اشتہاری مجرم جو واردات کے بعد ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، اسے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا ہے. اشتہاری مجرم علی رضا نے 2023 میں جو ہے اس ایک شخص کو قتل کیا تھا اور یہ مقدمہ قتل میں مطلوب تھا اور بیرون ملک فرار ہو گیا تھا. پولیس نے اس پہ کارروائی کرتے ہوئے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اشتہاری مجرم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانون تقاضے پورے کیے جائیں گے. جی شکریہ آپ کا عبدالحنان.
खबर आपको दे, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हरनाई में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद को वतन के लिए जान निछावर करने पर खराज अकीदत। शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। दिफाए वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बीबी शहीद के जियाले जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद और जालों को शाबाश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी अवाम के एतमाद का मज़हर है। अवाम ने फिर नफरत तकसीम की सियासत मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। कराची में पीपी उम्मीदवारों का बड़े मार्जिन से जीत कर स्वीप करना तारीखी पेशरफ्त है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।